जय श्री गणेश। माघ मास की सकट चतुर्थी की व्रत कथा। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और उसके सफल जीवन की कामना के लिए गणेश भगवान का व्रत करती है। इस दिन तिलकुट का भोग लगाया जाता है। आइए सुनते हैं सकट चतुर्थी व्रत कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, जिसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? वह बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या फल मिलता है? वह बोली, गणपति जी की कृपा से व्यक्ति को अखंड सौभाग्य, पुत्र, धन, धान्य, बुद्धि, सिद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। साहूकारनी व्रत का लाभ जानकर सकट चौथ व्रत का संकल्प लिया। साहूकार की बहू बोली कि यदि मेरे गर्भ रह जाए तो 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। गणेश जी की कृपा से साहूकारनी को एक सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर उसकी लालसा बढ़ गई और अब वह बोली कि अगर उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वह 5.25 सेर तिलकुट करेगी। गणेश जी के वरदान से उसका विवाह भी हो गया, लेकिन वह तिलकुट करना भूल गई। साहूकारनी के बेटे का विवाह तय हो गया। लोभी साहूकारनी को सबक सिखाने के लिए गणपति जी ने अपनी माया से शादी वाले दिन उसके बेटे को गायब कर दूर कहीं जंगल में पहुंचा दिया। माता पिता और सभी वर्ग के गुम हो जाने पर चिंतित होने लगे। गांव में हाहाकार मच गया और उसको ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गणगौर पूजने गांव से बाहर दूब लेने जाती थी। तब वह कहता, आ मेरी अधब्याही। यह बात सुनकर वह लड़की सूख कर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूख की जा रही है? तब वह अपनी माँ से बोली कि जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अधब्याही, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। तो उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली कि यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अधब्याही कर दी और अब क्या लेना है? तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, वह उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई, मेरे को यहाँ बिठा दिया। वह वहाँ गई और साहूकारनी से बोली कि तुमने गणेश चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली कि तिलकुट बोला था। तो फिर साहूकारनी बोली कि अगर मेरा बेटा आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। और गणेश चौथ राजी हो गई। उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली कि हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आ गए, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करना। हे चौथ माता, जैसे उसके बेटे बहू को मिलवाया वैसा सबको मिलवाना। कहानी कहते सुनते सबके परिवार में सुख शांति बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।